IAS ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था देवनागरी लिपि, उसकी विकास की प्रक्रिया, आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट वर्णमाला। अब सबसे पहले मित्रों, व्याकरण क्या है इसको हम जान लें तो व्याकरण एक ऐसी विद्या है या कला है जिससे व्यक्ति शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखता है और बिना व्याकरण के भाषा अशुद्ध, अर्थविहीन तथा कानों को न प्रिय लगने वाली हो जाती है। तो व्याकरण के 3 पार्ट हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वर्ण वाक्य। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। सबसे छोटी इकाई जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं तथा इन वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, स्वर और व्यंजन, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? तो स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण अपने आप हो जाता है, या यूं कहें कि ऐसे वर्ण जो स्वतः उच्चरित हो जाते हैं, बिना किसी की सहायता से उच्चरित हो जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। मित्रों, आप कहेंगे कि 11 नहीं 13 स्वर होते हैं, तो मैं कहूँगा 13 स्वर नहीं होते हैं, 11 ही होते हैं। जो आपने पढ़ा होगा आ ई ऊ ए ऐ ओ औ री ऋ सी अंग आहा, तो अंग आहा अयोग बाह है। तो इसलिए स्वरों की संख्या कितनी हो गई? स्वरों की संख्या है 11। जो व्यंजन है 33 मूल रूप से, वो है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा। ये इतने 33 मूल व्यंजन हैं और जो 11 स्वर हैं वह आ, ई, उ, ए, री, ऋ, सी, ए, ऐ, ओ, औ इतने स्वर हैं और अंग, आहा, अयोग बाह। अंग को हम अनुस्वार तथा आहा को विसर्ग कहते हैं। इन स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण है, तो आइए हम पहले स्वर का वर्गीकरण देखें कि स्वर का वर्गीकरण कैसे होता है। तो स्वरों का वर्गीकरण हम कई आधारों पर करते हैं।
स्वर का वर्गीकरण कई आधारों पर करते हैं। पहला आधार हम लेते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कहें तो स्वर को कई भागों में बांटा जाता है। तो पहला उच्चारण के आधार पर कंठ। कंठ आ दो स्वर का उच्चारण कंठ से होता है। मित्रों, आप जब कभी उच्चारण स्थान में भ्रम हो तो आप हमेशा स्वर और व्यंजनों को बोलकर उसी परीक्षा हाल में अपने मन में बोलकर पता लगा सकते हैं कि स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। देखिएगा आ यहाँ गले से गले से हमारा उच्चारण हो रहा है, इसलिए आ का उच्चारण स्थान क्या है मित्रों? कंठ। अब दूसरा है ताल। ई का उच्चारण स्थान तालु से ई। ये तालु से तालु का जो उच्चारण स्थान है ई है। ओष्ठ से का उच्चारण स्थान जो है वह उ ओष्ठ से उच्चरित होता है तथा मूर्धा से री ऋषि का उच्चारण स्थान होता है। मित्रों, मूर्धा का तात्पर्य मान लीजिए आपका मुंह है और ये जीभ है। जीभ जब यहां टकराती है, ये आपका मुंह है, ये आपकी जीभ है और जीभ मुड़ के यहाँ तालु में टकराती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। जैसे री री री, जीभ बिच्छू की तरह तालु पर डंक मारती है। अब देखिएगा, कंठ तालु से ए का उच्चारण स्थान है और कंठ ओष्ठ से ओ और औ का उच्चारण स्थान है। तो ये पहला आधार जो है स्वर के वर्गीकरण का, उच्चारण के स्थान के आधार पर, वह आपने पढ़ा जाना कि आ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण ताल से, उ का उच्चारण ओठ से, री ऋषि का मूर्धा से, ए का उच्चारण कंठ ताल से, ओ का उच्चारण कंठोष्ठ से या कंठोष्ठ से। अब जो दूसरा वर्गीकरण का आधार है वह है मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम देखते हैं कि मात्रा स्वरों में होती है, इसलिए स्वर की एक विशेषता है सर कि ये अक्षरिक होते हैं और ये मात्रिक भी होते हैं। जाहिर सी बात है, मात्रा जो बोलने में समय लगता है, वर्णों के बोलने के में लगने वाले समय को हम किससे डिनोट करते हैं? मात्रा से। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, पहला ह्रस्व या लघु, दूसरा दीर्घ। तो मात्रा के आधार पर मुख्यतः दो भाग स्वर के, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि मात्रा के आधार पर स्वर तीन भागों में विभक्त होते हैं। पहला लघु, दूसरा दीर्घ या गुरु और तीसरा प्लुत। इसलिए मात्रा के आधार पर स्वरों की जो संख्या है वह तीन होती है। लघु या ह्रस्व स्वर,
दीर्घ या गुरु स्वर और प्लुत स्वर। अब लघु स्वर या ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं मित्रों। और बार बार प्रश्न आता है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या, तो लोग 3 लगा के चले आते हैं, पढ़ाने वाले भी 3 पढ़ा देते हैं, आ ई उ। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा 4 होते हैं, री ऋषि भी होता। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें मात्र 1 सेकंड का समय लगे, या यूं कहें कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारी जो मुख है वह कम खुले, उन्हें हम लघु या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर या इसी को मूल स्वर भी कहा जाता है। हिंदी में इनकी संख्या 4 है, आ ई उ और ऋषि। आ ई उ और ऋषि। जो दीर्घ स्वर है उसे हम परिभाषित करेंगे कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान या उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगे। उच्चारण में कितने सेकंड का समय लगे बच्चों? 2 सेकंड का। या यूं कहे कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय जो पीरियड है, समय है, टाइम है, वह ह्रस्व स्वर से दुगुना हो या लघु स्वर से दुगुना हो, इसे हम द्विमात्रिक कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक संयुक्त दीर्घ स्वर और दूसरा जो होता है वह दीर्घ स्वर। इसी को एक को हम विजातीय कहते हैं, एक को सजातीय कहते हैं। अब मित्रों विजातीय सजातीय क्या है? जहां पर जब वर्ण बड़े हों और 2 समान वर्णों से बड़े हों, उनमें कोई अंतर न रह जाए, वो सजातीय दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात 2 समान स्वरों के योग से बने दीर्घ स्वर, और 2 असमान स्वरों के से बने दीर्घ स्वर को हम विजातीय या संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। तो मित्रों जान लीजिएगा, सजातीय दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 3। वो 3 कौन कौन सी है? आ धन आ बराबर बड़ा। यहीं से मित्रों ध्यान रखिएगा संधि शुरू होगी, यहीं से संधि शुरू होगी। ई धन ई बराबर बड़ी ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये 3 जो है सजातीय दीर्घ स्वर है। तथा विजातीय दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वह 4 है। देखिएगा ए अब मित्रों बार बार पूछता है किन 2 स्वरों के मेल से बना है। परीक्षा में, एसआई की परीक्षा में विशेषकर पूछता है। आ धन ई बराबर ए। आ कैसे बना है? आ धन ए। ओ कैसे बना है? आ धन ऊ। आओ कैसे बना है? आ धन ओ। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर हुआ। अब प्लुत स्वर क्या है मित्रों? प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में होता है। हिंदी में 2 शब्द है, ओम और राइम। ओम अर्थात यूं कहें कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। या यूं कहें कि त्रिमात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है। हमारी सांस बड़े देर तक उस शब्द पर जोर देती है, उस अक्षर पर जोर देती है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उदाहरण देखें तो 2 शब्द आते हैं। पहला आता है ओम और राइम। ओम और राइम। ओम राइम। अब देखिएगा ये मित्रों, ये जो है ई जैसा दिख रहा है, या 3 आ जैसे हैं,
अर्थात संस्कृत में जो ये आ लिखा जाता है वही यहाँ तीनों छुपे हुए हैं। इस प्रकार से आज आपने दो वर्गीकरण को देखा। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा जो वर्गीकरण था वह मात्रा के आधार पर। मित्रों, कल की क्लास में हम 3 और वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।